बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। और साथ साथ मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये ज़रूर करूँगा कि जब किसी पॉलिटिकल सिस्टम में खुली बातें आ जाती हैं कि कितने पैसे एक पार्टी ले रहा है, कितने पैसे एक पार्टी दे रहा है, और जब वो पार्टीज़ के हेड्स जो हैं उनके खिलाफ सही या गलत लूट और वेल्थ और हराम के पैसे के एक्यूजेशंस हैं, तो मेरे ख्याल में जब इस किस्म की चीज़ें ओपनली निगोशिएट किया जाता है कि सेल कितने पे होगा एक कैंडिडेट का, एक मेंबर का, तो उसका मतलब ये है समीना कि ये सिस्टम जो है ये क्रिमिनलाइज हो गया है और फिर ये सिस्टम चल नहीं सकता। ठीक है। आपको याद होगा 1958 में यही बातें चल रहे थे, यही खरीद फरोख्त हो रहा था कि एक दिन एक आदमी आके कहा इनफ इज इनफ, खत्म। तो मेरे ख्याल में ये नेच पे आ गया है ये सिस्टम, और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक रीजनेबली ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी कोशिश कर रहा है निगोशिएट करने अपने मुल्क के बाहर के अपने मुल्क के फायदे के लिए, और उसके अपने लोग बोली मार लगा रहे हैं अपने लॉयल्टी का। तो ये सिस्टम खत्म हो गया है। आई डोंट थिंक इट कैन वर्क। मेरे ख्याल में इलेक्शन से पहले इलेक्शन शायद हो, इसलिए कि अब तो खुले में आ गया है किस किस्म के लोग होंगे, किस किस्म के इलेक्शंस होंगे। इमरान साहब, हिलाली साहब की अगर मैं ये खरीदो फरोख्त वाली बात को एक साइड पे रख भी दूं कि चलें वो इतना खुलेआम नहीं भी कोई करार करेगा आके, लेकिन एक चीज तो है कि जो ये वजारतें और ये सब चीज़ें हैं उनकी बंदरबांट और ये सब चीज़ों के ऊपर जिस तरीके से डिस्कशंस हो रही हैं, और ये तो खुद पार्टीज भी मान रही हैं ऑन एयर कि जनाब बिल्कुल इस पे बातचीत हो रही है, तो मेरा सवाल तो ये है कि आप जब बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि जनाब ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है मुल्क के लिए, अच्छा जी मान ली आपकी बात, तो फिर आप इस ग्रेटर कॉज के लिए जब आ रहे हैं तो फिर आप अपने बीच में ये मिनिस्टरशिप्स और ये सब चीजें बीच में क्यों डिस्कस हो रही है? फिर तो आप वन पॉइंट एजेंडा आप कहें भाई हम साथ हैं अगर मुल्क इतना ही तबाह हाल हो रहा है। अच्छा समीना, पहली बात तो ये कि बड़ी माजरत के साथ मैं हिलाली साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं। देखिए, अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक ये जो पहले खरीदो फरोख्त होती थी ना, ये बार बार जो पैसों की बात करते हैं, अभी तक इस वक्त की सियासत में ये खरीदो फरोख्त पैसों वाली बात नहीं आई। उसकी बुनियादी वजह आप ये कहें कि अच्छा या बुरा, उसकी वजह ये सही कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो हैं वो जब मिलते हैं तो उनको जो सीटें चाहिए वो इतनी हैं सीटें कि उनको काफ लीग और तरीन ग्रुप के साथ मिलने से वो चीज़ें हल हो जाती हैं। अब तरीन ग्रुप में जो शामिल लोग हैं वो आप देखें, जहांगीर तरीन जो हैं वो तो खुद हमेशा उन पे तो ये है कि वो पैसे खर्च करते रहे हैं इवन इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने के लिए। तो वो ये सोचना कि जहांगीर तरीन पैसे लेके किसी के साथ चला जाएगा, मैं कम से कम ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। बाकी रह की बात ये है कि जी किसी को ओहदे क्या मिलेंगे, ये तो दुनिया में कौन सी ऐसी जमहूरियत है जिसमें मुझे बताएं कि अगर इस तरह से इत्तेहादी मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं तो आपस में ये तय नहीं करते हिस्सा के बकदरे जुस्सा वाली बात कि जी अच्छा प्राइम मिनिस्टर इस पार्टी का होगा, जो मेजोरिटी की पार्टी होती है उसका वज़ीर आज़म होगा, मिनिस्टर इस तरह से, हमेशा यही होता है। क्या जो इस वक्त ये होना चाहिए, सुन लें, क्या हुकूमत इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसने काफ लीग को क्यों 2 वजारतें दी हुई हैं, उसने MQM को क्यों वजारतें दी हुई हैं, उसने इत्तेहादियों को क्यों वजारतें दी हुई हैं? इसीलिए ना कि उसके बगैर वो हुकूमत बना नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, ये इस बात पे तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। जाहिर है जब आप कोएलिशन गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको शेयर भी करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी और पावर्स भी, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि जब आप एक ग्रेटर कॉज के लिए एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं कि आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाके बैठ रहे हैं एक बंदे को गिराने के लिए, तो क्या उसमें आपका जो कॉज है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? कॉल इन सब के कि इनको तो ये लग रहा है ना कि मुल्क तबाह हो रहा है, तो फिर अगर तबाह हो रहा है तो बचा लें, छोड़े अपनी CM-शिप पे बात नहीं भी बन रही तब भी बचा लें। समीना, बड़ी मुख्तसर सी बात है, ये तमाम सियासी जमातें हैं और सियासी जमातें बनती हैं इक़्तिदार हासिल करने के लिए। ये जो कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है,
ये सियासी जमातें हैं। आप ठीक कह रही हैं, जो आप बात कर रही हैं ना, वो वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है आइडियली, लेकिन माफ कीजिएगा यहाँ आइडियली कुछ होता नहीं है। कोई भी सियासी जमात ये बताएं, आप वहां से होके आए हैं, इशारा किस तरफ का है? न्यूट्रल एम्पायर के किसी इशारे पे किसी कहीं इशारा है? देखिए, ये तो या इशारा करने वाला जाने या इशारा तो होने वाले जाने, लेकिन जो तासुर अपोजिशन दे रही है वो यही है तासुर के शायद एम्पायर न्यूट्रल है। लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब तो अभी भी ये शिकवे करते नजर आते हैं कि फोन आ जाते हैं एंड टाइम पे लोगों को और इस तरह की चीजें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो ऐसी बातें करेंगे, आप देखिए अगर पिछले 3.5 साल में वो हमेशा इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। ठीक है, आपने भी मसले मसाइल नहीं ना खत्म हुआ अभी। इलाही साहब, आपको कुछ कमेंट करना है? मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ। देखिए, सीधी बात है, पता नहीं आप लोग क्यों ऐसे डिस्टिंक्शंस बनाने चाहते हैं जब कोई डिस्टिंक्शंस में है ही नहीं। कौन नहीं जानता है कि पैसे इस्तेमाल होता है पाकिस्तान की सियासत में? ये गलत बात मैं कह रहा हूं। ये क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं चोरों को, लुटेरों को? इनके खिलाफ आप देख रहे हैं किस किस्म के केसेस हैं, और आप क्यों ये पैसे के पीछे मरते हैं? इसलिए कि खर्चने के लिए, इसलिए कि फिर ओहदे मिलें, और इसलिए और पैसे बने। यार, इस किस्म के लॉजिक आप आंख बंद करके जब आर्ग्यू करते हैं तो कौन सुनेगा? ठीक है, हिलाली साहब एक सेकंड, मुझे हिलाली साहब बात ये है कि आप तो इस तरह से बात करते हैं जैसे आप खुद या तो मौके पे मौजूद हैं या आपके सामने पैसे लिए और दिए जा रहे हैं। गुजारिश ये है किसी पे ये इल्जाम लगाना। और एक और बात, आपकी बात में सच भी मान लेता हूं कि पाकिस्तानी सियासत में, सुन ले, पैसे चलते रहे हैं माजी में, लेकिन ये किसी सियासतदान पे उम्मीद ना रखिएगा कि वो इसलिए पैसे कमाता है कि खर्च कर सके। जो भी सियासतदान पैसे कमाता है वो अपने पास जमा करने के लिए कमाता है, किसी पे खर्च करने आप लोग अपना अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, पैसा चलता है या नहीं चलता, लेकिन देखना यह है कि अब ये गाड़ी चलेगी या नहीं जिस पे इस वक्त सवार है। देखते हैं आने वाले दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के दौरा रूस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बड़ा हंगामा खेज रहा और इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो का मरकज भी बन गया। क्यों, कैसे? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रूस का दौरा किया, जिसे तारीखी दौरा कहा जा रहा था, लेकिन ये बड़े ही तनाजुर में तारीखी बन गया है, क्योंकि ऐन उस दिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने रूस की ज़मीन पर कदम रखे, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और उनकी तरफ से ये जो जारहाना हिकमत अमली है वो अभी भी जारी है। अब कहा जा रहा है कि रूस ने मुज़ाकरात के लिए हाँ कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन ने भी गैर जानिबदार रहने का फैसला कर लिया, यही उनकी शर्त थी। लेकिन बहरहाल अब आगे जो भी होता है उस पर तो बाद की एक बात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे के हवाले से इस पर बड़ी तनकीद शुरू हो गई कि ये वक्त मुनासिब नहीं था और इसमें आपने वहाँ जाकर रूस के साथ एक तरह से इजहार यकजहती कर दिया, जो कि अच्छा साइन नहीं था इंटरनेशनली। और इसके साथ साथ ये भी गुफ्तगू हो रही थी कि ऐसे हालात में आपने एक इस तरह से अपना एक चुन लिया ब्लॉक भी और अपना एक साथी चुन लिया कि जनाब हम तो इधर खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जनाब, इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। लेकिन जो रूस के दौरे का मकसद था, जो एक बायलैटरल चीज़ें तय होनी थी, नए मुआहदे होने थे, क्या वो उससे हासिल हो पाए या नहीं, ये थोड़ा सा अगरचे पैसे पुष्ट चला गया मामला। लेकिन बहरहाल उनका ये कहना है कि जनाब ये अच्छा दौरा रहा और प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा वहाँ पर एतमाद मिला और बड़ा प्रोटोकॉल भी मिला। बहरहाल जनाब देखते हैं क्या वाकई ऐसा है या नहीं। पहले हिलाली साहब की तरफ जाऊँगी। हिलाली साहब, सबसे की टाइमिंग पे बड़ा सब लोगों ने एतराज़ किया कि जनाब दौरा ही पोस्टपोन कर देना चाहिए था, जब यूक्रेन और रूस का तनाज़ा मालूम था कि बिल्कुल जंग के धाने पर था। आपके ख्याल से दौरा मुलतवी कर देना दुरुस्त था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, या दौरा करके अच्छा किया? ये जो कह रहे थे दौरा मुलतवी करो, ये सिर्फ अमेरिकन के पिट्ठू थे। अमेरिका खुद और उसके पिट्ठू इधर और बाहर। तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त फैसला था और मैंने पहले से कहा था कि खुदा के लिए जाओ, 70 साल पुराना जो तुम्हारा गलती था उसको सही करो। और ये गए और आई एम वेरी हैप्पी कि प्राइम मिनिस्टर खुद डिसाइड किया कि नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, ये आदमी को दाद दें इमरान खान को। ये आदमी है जो पुतिन पे काम किया, ये आदमी है जो पुतिन को इम्प्रेस किया, इसलिए उसको इनविटेशन मिला। हाँ, पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, मगर 20 साल से इम्पोर्टेंट कंट्री है, मगर अब क्यों इसको इनविटेशन मिला? इसलिए कि इस आदमी की वो कदर करता है।
और जब एक दफे वो पहुंच गया तो वो खुद और उसकी डेलीगेशन ने बड़े स्मूथली टॉक्स को हैंडल किया। देखिए वो प्रेस स्टेटमेंट में मैंने 2 दफे पढ़ा है, एक चीज नहीं है जो दोस्त या दुश्मन उस पर ऑब्जेक्ट करे एक्सेप्ट फॉर इंडिया। मगर जब इंडिया किसी पे ऑब्जेक्ट करता है वो तो फिर हमारा फतह है कि नहीं। तो बायलैटरल रिलेशंस जिसके बारे में मैंने पहले कह चुका है, गैस पाइपलाइन ट्रेड, स्टील मिल इन्वेस्टमेंट इन एसईजीज, मिलिट्री कोऑपरेशन, इंजन्स और पॉलिटिकल टॉक्स, इस्लामोफोबिया, कश्मीर, अफगानिस्तान, सीपेक, ये सब चीज पे बातें हुई हैं। वेरी गुड एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुआ है, इस्लामोफोबिया एसेट्रा एसेट्रा। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर क्या हो सकता था। और जब वो पुतिन के साथ बैठे, जब उसको कहा होगा जरूर कि भाई साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं, ये आपका रेड लाइन था, आपने बहुत दफे सिग्नल किया था वेस्ट को कि जॉर्जिया और यूक्रेन में मत आए, नेटो के मेंबर ना बनाए, उनको ईयू का मेंबर ना बनाए। इसलिए जैसे आप नहीं समझते हैं कि हम कनाडा में आके बैठ सकते हैं या मेक्सिको में आके बैठ सकते हैं मॉनरो डॉक्ट्रिन के तहत, हम नहीं चाहते कि आप हमारे दरवाजे पे बैठे हो और आपके न्यूक्स हमारे के रख, तो मत आओ।